नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दुनिया का सबसे कठिन विषय है रॉकेट साइंस और एक व्यक्ति किताबें पढ़ पढ़कर रॉकेट साइंस का एक्सपर्ट बन जाए, खुद के रॉकेट बनाकर लॉन्च करने लगे, तो ये तो अनडाउटली दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस आदमी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस सदी के सबसे बड़े जीनियस, सबसे रंगीन आदमी इलॉन मस्क की बात करने वाले हैं। आपने आयरन मैन फिल्म देखी होगी दोस्तों। ये पूरी फिल्म इलॉन मस्क के जीवन को दर्शाती है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ये फिल्म को करने के समय इसका जो कैरेक्टर था, ये इलॉन मस्क को ध्यान में रख करके उन्होंने पूरी तरह से तैयार किया था और इलॉन मस्क की सलाह भी ली थी कई जगह पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिजनेस टिप्स के साथ साथ इलॉन मस्क के रंगीन जीवन के वो रहस्य जानने वाले हैं जो आपने ना तो पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। और इससे पहले कि आप वीडियो की गहराई में खो जाए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिलीव मी, आप जीवन में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो पहले हम इलॉन मस्क के नाम का अर्थ समझते हैं। इलॉन एक हिब्रू भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है ओक का वृक्ष। ओक का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, अति विशाल वृक्ष होता है। इलॉन का जो बिजनेस एम्पायर है वो भी एक ओक के वृक्ष की तरह ही अति विशाल है। और मस्क का मतलब होता है कस्तूरी, तो उसका जीवन भी काफी सुगंधित, एकदम कस्तूरी की तरह। इलॉन मस्क इस पृथ्वी के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने $4 बिलियन कंपनी की स्थापना की है। सोलार सिटी, स्पेसएक्स, टेस्ला और पेपाल, ये चारों $1 बिलियन की कंपनी है। ऐसी कंपनी, 4 कंपनी बनाने वाला ये पृथ्वी का एकमात्र व्यक्ति है। तो उसने एक ही पत्नी से 2 बार शादी की। उसने आज भी अपनी 2 एक्स वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे संबंध हैं। उसने टेस्ला के 4 मॉडल निकाले तो उनको नाम दिया सेक्सी, SEXY, यानी कि सेक्सी। तो दोस्तों, इसमें जो ई मॉडल है, एक्चुअली वो मॉडल है 3। उसको इस तरह से लिखा गया है 3 को कि वो ई दिखता है। उसका कारण ये था कि जो मॉडल ई जो था, ये फोर्ड कंपनी वालों ने पहले से अपने पास रजिस्टर कर दिया था। इलॉन मस्क का मानना है कि आप जो भी बनाएं वो ब्यूटीफुल होना चाहिए। इलॉन मस्क की मां का उनके बारे में कहना है कि मेरा बेटा भविष्य में जाकर वापस आया है। इलॉन मस्क के विजन पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक है। इलॉन का कहना है कि इस पृथ्वी पर 5 बार प्रलय आ चुकी है, परंतु हमने कभी भी इससे निपटने के बारे में, इसके उपाय के बारे में कभी नहीं सोचा। तो इसी को ध्यान में रखकर इलॉन मस्क ने मंगल ग्रह पर सजीव सृष्टि के निवास की योजना बनाई है और इसी से के लिए उन्होंने स्पेसएक्स की रचना की ताकि मनुष्य सहित पृथ्वी पर से भारी चीजें मंगल ग्रह पर पहुंचाई जा सके। और इलॉन मस्क का लक्ष्य है 2025-26 तक मनुष्य को मंगल ग्रह पर पहुंचाना। मंगल ग्रह पर यात्रा आसान नहीं हो सकेगी, तो इसको ध्यान में रखकर उन्होंने हाइपर लूप लिंक की भी शुरुआत की है। और मंगल ग्रह पर बिजली का उत्पादन नहीं हो सकेगा, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने सोलार सिटी कंपनी की स्थापना की है। यानी कि उनका जो एक सपना है, एक विजन है, और बाकी के जो विजन है उसको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक सपना देखा मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने का और उनके लिए नए नए रास्ते खुलते गए। तो इसलिए जिनका ध्येय निश्चित होता है उनके लिए सभी रास्ते धीरे धीरे खुलते जाते हैं। इलॉन मस्क के बारे में उनकी बहन टॉस्का का कहना है कि मेरे भाई को कंप्यूटर और किताबों ने पाला है। इलॉन मस्क 13 वर्ष की उम्र में निस्से और शोपेनहॉर जैसे लेखकों को पढ़ते थे। निस्से और शोपेनहॉर को बड़ी उम्र वाले लोग भी नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते। 9 साल की उम्र में उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ डाली थी। बचपन में इलॉन मस्क ने एक पुस्तक पढ़ी थी, हिचहिकर्स गाइड टू गैलेक्सी। इस पुस्तक में बताया गया है कि मनुष्य मंगल ग्रह पर निवास करते हैं। उस कहानी पर से इलॉन मस्क ने मार्स पर कॉलोनी बनाने का विजन डेवलप किया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज ने इलॉन की कल्पना शक्ति को पंख लगा दिए। इलॉन की बहन टॉस्का भी एक शक्तिशाली, प्रभावशाली महिला है।
वो इरोटिक टीवी सीरियल्स बनाती है। उन्होंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी शानदार मूवी भी बनाई है। वो एकता कपूर की तरह सिंगल मदर है। इस प्रकार इलोन मस्क प्रतिभा संपन्न घराने से आते हैं। उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे। इलोन का कहना है कि मुझे टेक्निकल नॉलेज मेरे पिता से विरासत में मिला है। इलोन के पिता वेल एजुकेटेड थे, परंतु स्वभाव से पूरी तरह से विचित्र थे। शराब पीते थे, घर के लोगों को मानसिक और शारीरिक त्रास देते थे। इलोन उनके पिता के विषय में कहना है कि मेरे पिता में सारी नेगेटिविटी थी। ही वॉज अ चीटर, फ्रॉड, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। घरेलू हिंसा के चलते आगे चल के इलोन के माता पिता का डिवोर्स हो गया था। इलोन का बचपन उनके पिता के चलते जहर जैसा हो गया था, इसलिए उन्होंने किताबों का सहारा लिया। उन्होंने ढेर सारी किताबें बचपन में ही पढ़ डाली। इलोन मस्क बचपन में एक दब्बू बच्चे हुआ करते थे, इससे अन्य बच्चे उन्हें बुली करते थे। एक बार उनके सीनियर्स ने उन्हें इतना मारा कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर इलोन ने निश्चय किया कि इस तरह डरने से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कसरत करके शरीर मजबूत बनाया। फिर एक बार एक लड़के ने उन्हें सताने की कोशिश की तो इलोन ने आंखों में आंखें डालकर जबरदस्त पंच मारा, उस लड़के का मुंह तोड़ दिया। इसके बाद अन्य किसी लड़के ने इलोन को सताने की जरूरत नहीं की। इलोन का कहना है कि जब आप समस्या की आंखों में आंख डालकर पंच मारने का मादा रखते हो, जज्बा रखते हो, तो कोई भी समस्या आपको डरा नहीं सकती। इलोन का कहना है कि यदि आप भीतर से शांत हो तो कोई भी बाहरी तूफान आपको डरा नहीं सकता। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। वे कुछ दिन कॉलेज गए और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। कह दिया कि इसमें मजा नहीं है। इतने तरंगी प्रकार के व्यक्ति हो। इलोन मस्क की सबसे बड़ी विशेषता है उनका विजन हमेशा से क्लियर रहा है। उन्होंने पेपाल कंपनी $165 मिलियन में ईबे को बेच दी। इतनी बड़ी अमाउंट के बाद लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, पर इलोन के लिए तो ये एक नई शुरुआत थी। इलोन ने स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की तो उन्होंने रसिया से यूज्ड रॉकेट खरीदने का निश्चय किया। शुरुआत में $21 मिलियन में 3 रॉकेट देने की डील फिक्स हुई थी, परंतु इलोन जब रसिया पहुंचे तो उसे कहा गया कि हमारी बात $21 मिलियन में 1 रॉकेट देने की हुई थी। इलोन को एहसास हुआ कि उन्हें मूर्ख बनाया जाता है। उन्होंने रिसर्च और एनालिसिस किया और पाया कि रशियंस जो कीमत चार्ज कर रहे थे उसके मात्र 3% में रॉ मटेरियल खरीदा जा सकता था रॉकेट को बनाने के लिए। तो उन्होंने इसको ही ध्यान में रखते हुए रॉकेट साइंस से जुड़ी हुई सारी किताबें पढ़ करके खुद का रॉकेट बना डाला। इसी जज्बे के चलते इलोन मस्क दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बन गए और सबसे धनवान भी। इसके कारण ही वो जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, पहला उनका कारण है हाईली कॉम्पिटिटिव। इलोन मस्क हमेशा खुद से ही स्पर्धा करते हैं। इलोन की पहली पत्नी जस्टिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हम कॉलेज में थे तो मेरे 97 ग्रेड थे, इलोन के 98। फिर भी उन्होंने इवेल्युएटर से कहा आप फिर से चेक कर लीजिए, हो सकता है मेरे ज्यादा ग्रेड हो। यानी कि ये बंदा बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट देता है। ये हमेशा खुद को कंपीट करता है, खुद का बेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन। कोई भी इंसान अपने बर्थडे को सबसे बेस्ट तरीके से सेलिब्रेट करता है, उस दिन छुट्टी रखता है, लेकिन इलोन मस्क के लिए उनका काम ही सेलिब्रेशन है। वो एक वीक में 70 घंटे के हिसाब से काम करते हैं और उनकी कंपनी में जॉब लेने की मात्र एक ही क्वालिफिकेशन है, डेडिकेशन, डिवोशन। इलोन ऐसे व्यक्ति को जॉब देते हैं जो सचमुच अपना बेस्ट देना चाहता है, चाहे अपने आपके पास डिग्री हो या ना हो। इलोन का मानना है कि स्कूल कॉलेज आपको मात्र एक कागज का टुकड़ा देते हैं जिसे पूरी दुनिया डिग्री कहती है, परंतु आपको सही शिक्षा तो असल जिंदगी में मिलती है। इलोन मस्क अपनी ऑफिस में काम करते करते अपनी डेस्क के नीचे या पास में पड़े काउच पर सो जाते हैं। उसका कारण है कि वो अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोटिक मैकेनिक्स को काम करते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने अपना 47वां बर्थडे को 24 घंटे काम करके सेलिब्रेट किया था। तीसरा है शॉर्ट टर्म डेडलाइन, क्विक डिसीजन। इलोन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। वो ये भी कहते हैं
आई कांट, ये शब्द मैंने कभी नहीं सुना। 2018 में टेस्ला कार की हाई डिमांड के कारण प्रोडक्शन में शॉर्टेज आई। उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने में सारी हदें पार कर दी। इलॉन ने जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में 50,000 कंपनी कार का प्रोडक्शन कर डाला, जो एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क है। एक बार टेस्ला कंपनी में एक मशीन खराब हो गई, इसके कारण प्रोडक्शन रुक गया और मशीन को ठीक करने में इंजीनियर को फ्रांस से बुलाना था और इंजीनियर को आने में 3-4 दिन लग सकते थे, परंतु इलॉन के पास पेशेंस नहीं था। उन्होंने अपना प्राइवेट जेट लिया, फ्रांस गए, इंजीनियर को अपने साथ लाए और मशीन रिपेयर करवाकर प्रोडक्शन फिर से चालू कराया। 2006 में फाल्कन 1 स्पेस शटल को लॉन्च के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने फाल्कन 1 के लॉन्चिंग पर रोक लगा दी, क्योंकि उनका टाइटन 4 नामक जो रॉकेट था नासा वाले लॉन्च करने वाले थे। ऐसे में इलॉन ने रॉकेट लॉन्च करने के लिए नई सुटेबल जगह ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने पैसिफिक आइलैंड पर अमेरिकन गवर्नमेंट की परमिशन लेकर टाइटन 4 से पहले अपना रॉकेट लॉन्च करके दिखाया। इलॉन कहते हैं कि जो इम्पॉसिबल लगता है वही करने में अलग मजा है। बहुत से लोगों में इलॉन से कहा, तुम इंटरेस्ट बैंकिंग नहीं चालू कर सकते, तो उन्होंने पेपाल बना दिया। बहुत से लोगों ने कहा अब अमेरिका में कोई नई कार कंपनी नहीं आ सकती, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी 70-80 वर्षों से फोर्ड, सेवरले, कैडिलैक जैसी जो कंपनियां थी अपने पैर जमा के बैठी थी, किसी और का उनके सामने टिकना असंभव था। तो इलॉन ने टेस्ला को सक्सेसफुल बनाकर दिखा दिया। आज टेस्ला की नेटवर्थ फोर्ड और बीएमडब्ल्यू के टोटल नेटवर्थ से ज्यादा है। बहुत से लोगों ने जब प्राइवेट कंपनी रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकती ऐसा कहा, लोगों ने कहा कि ये तो बस सरकार ही कर सकती है, तो उन्होंने स्पेस एक्स में कंपनी उन्होंने खड़ी करके दिखाई। तो दोस्तों, ये व्यक्ति दिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। दोस्तों, आई एम श्योर इस वीडियो से आपको बिजनेस के टिप्स के साथ साथ एक नए व्यक्तित्व को जानने का मौका मिला होगा। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।